अब देखेंगे हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या है देखते हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है वो ऑपरेट होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज रहता है जो अप्लाई किया जाता है अक्रॉस द क्रिस्टल सरफेस और जो कॉज करता है ड्यू टू द वाइब्रेट एंड इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वजह से। मतलब क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है वो एक मेन प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है। उसका जो मेन प्रिंसिपल है वो डिपेंड्स करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या रहता है कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज रहता है जो अप्लाई किया जाता है अक्रॉस द क्रिस्टल सरफेस पे। और ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज रहता है जो क्रिस्टल सरफेस पे हम अप्लाई करते हैं, ये ड्यू टू द उसमें जो उसकी नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट होती है उसकी वजह से ये जो क्रिस्टल सरफेस पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो अप्लाई होता है। और इसी को बोलते हैं, इस प्रिंसिपल को हम इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस प्रिंसिपल के ऊपर क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है वो भी ऑपरेट होता है। तो देखते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है इसमें जो ये वाइब्रेशंस है, ये जो इवेंचुअली जो है इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द ऑसिलेशंस। जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होते रहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो इसको हम ऑसिलेशंस में कन्वर्ट करते हैं। और ये नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस होते हैं वो ऑसिलेशंस में कन्वर्ट करने के बाद ये जो ऑसिलेशंस है ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल को बनाते हैं। ऑसिलेशंस जो है वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल को बनाते हैं। क्या होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर? वो ऑपरेट करता है इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। और इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक का मेन प्रिंसिपल ये रहता है कि वो एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई करता है क्रिस्टल सरफेस के अक्रॉस में। और ये जो क्रिस्टल सरफेस पे अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज अप्लाई करता है, ये ड्यू टू द नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस होते रहते हैं उसकी वजह से। और ये जो नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस है उसको हम ऑसिलेशंस में कन्वर्ट करते हैं। और ये ऑसिलेशंस जो है यूजुअली जो बनते हैं वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बनते हैं। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या है देखते हैं कि जब हम ऑसिलेटर्स को अंडर कंटिन्यूअस ऑपरेशन, मतलब उसके जो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी जो है ये अंडर कंटिन्यूअस अफेक्ट होती है, तब हम जो चेंजेस वहां पे करते हैं उसके फ्रीक्वेंसी में, तो ये यहाँ पे जो मेन फैक्टर्स अफेक्ट करता है ये फ्रीक्वेंसी पे, वो रहता है यहाँ पे पावर सप्लाई वेरिएशंस, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन लोड और आउटपुट रेजिस्टेंस। क्रिस्टल ऑसिलेटर्स में जो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी रहती है ये ग्रेटली अफेक्ट होती है ड्यू टू द यहाँ पे डिफरेंट चेंजेस होते हैं और डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं इन द पैरामीटर्स में। जैसे कि पावर सप्लाई वेरिएशंस होता रहता है, फिर टेम्परेचर रेंज में चेंजेस होते रहते हैं, और लोड और आउटपुट रेजिस्टेंस में भी जो चेंजेस होते रहते हैं उसके वजह से यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी क्रिस्टल ऑसिलेटर की वो अफेक्ट होती रहती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सर्किट डायग्राम ऑफ दिस क्रिस्टल ऑसिलेटर का। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर के सर्किट डायग्राम में हमने यहाँ पे क्रिस्टल यूज किया गया है, एक आरएफसी चोक यूज किया है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल पे, और क्रिस्टल्स से ही उसके सीरीज में हमने कैपेसिटर लगाया गया है और उसी से हम आउटपुट यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आरसी है और जो एलसी है, जो आरसी है मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जो है, और जो एलसी है मतलब यहाँ पे क्रिस्टल और कैपेसिटर जो है, इनकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टेंस की, वो वेरी होती रहती है विद द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी होता रहता है, तो इस सर्किट डायग्राम में हम देख रहे हैं जो आर है, एल है और सी है, ये इनकी वैल्यू भी वेरी होती रहती है। मतलब यहाँ पे वो टेम्परेचर के रेंज के ऊपर अफेक्ट करता है। जैसे ही टेम्परेचर की रेंज चेंज होगी आरएलसी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी अफेक्टेड होती है। आउटपुट में और इनपुट में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो भी अफेक्ट होती है ड्यू टू द वेरिएशन इन टेम्परेचर।
मतलब ये प्रॉब्लम यहाँ पे अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, और ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हम यूज करते हैं ऑसिलेटर्स में। तो यूज ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट्स, यहाँ पे जो हम पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज कर रहे हैं, ये मेनली यूज होता है यहाँ पे टू प्रोवाइड द हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। ऑसिलेटर्स में जो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी हमारे पास नहीं थी ड्यू टू द वेरिएशन इन पावर सप्लाई, ड्यू टू द वेरिएशन इन टेम्परेचर पावर सप्लाई की वजह से ये अगर वेरी होते हैं तो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी हमारे पास नहीं रहती, फ्रीक्वेंसी इनस्टेबल हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज करते हैं। तो ये ऑसिलेटर्स को हम बोलेंगे यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर, जहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज करते हैं ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी के लिए, तो वो ऑसिलेटर्स को हम बोलेंगे क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो मेन जो प्रिंसिपल है क्रिस्टल ऑसिलेटर का वो डिपेंड करता है यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। द नेचुरल शेप ऑफ जो क्रिस्टल है वो रहता है हेक्सागोनल, जो हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं कि जो हमने यहाँ पे क्रिस्टल यूज किया है तो उसका जो नेचुरल शेप है वो हेक्सागोनल रहता है। जब क्रिस्टल वेफर ये क्योर परपेंडिकुलर रहती है एक्स एक्सिस को, तब इसको हम बोलेंगे एक्स कट, और जब यहाँ पे ये जो क्रिस्टल वेफर जो है वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर रहती है, वाई एक्सिस के अलोंग रहती है उसका कट, तो इसको बोलेंगे हम वाई कट। तो इस तरह से यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक में एक्स कट और वाई कट रहते हैं। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है इसमें जो क्रिस्टल्स हम यूज कर रहे हैं वो हम क्रिस्टल ऑसिलेटर में इसलिए यूज करते हैं कि टू एग्जिबिट अ प्रॉपर्टी कॉल्ड द पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। क्रिस्टल्स जो है क्रिस्टल ऑसिलेटर्स में पीजो इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। तो यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो पहले हम ध्यान से समझते हैं। जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसमें क्रिस्टल जो है एग्जिबिट करता है प्रॉपर्टी दैट व्हेन द मैकेनिकल स्ट्रेस ये अप्लाई किया जाता है अक्रॉस द वन ऑफ द फेस ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल के एक फेस पे जब मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई होता है तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वहां पे अक्रॉस द ऑपोजिट फेस ऑफ द क्रिस्टल आता है। मतलब क्रिस्टल के दो फेसेस रहते हैं, तो एक फेस पे हम जैसे ही मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो दूसरे फेस पे वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप हो जाता है। एक फेस पे मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करो एक टर्मिनल पे क्रिस्टल के एक फेस पे, तो दूसरे फेस पे वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज डिफरेंस जो है वो आ जाता है। तो जब हम यहाँ पे इसका जो इफेक्ट रहता है, जब पोटेंशियल क्रिस्टल जो है वो कॉन्वर्सली यहाँ पे जो डिफरेंसेस प्रोड्यूस करता है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाई होता है एक फेस पे और मैकेनिकल जो स्ट्रेस है वो अप्लाई होता है वो दूसरे फेस पे। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो कॉन्वर्सली यहाँ पे प्रोड्यूस होता रहता है। मतलब कुछ सर्टन जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स रहते हैं जैसे कि रॉकेले सॉल्ट, क्वार्ट्ज और टर्मेलाइन, ये जो सारे क्रिस्टल्स है क्रिस्टल मटेरियल्स है, कौन से, तो सॉल्ट है, रॉकेले सॉल्ट हम बोलते हैं क्रिस्टल मटेरियल रहता है, एक क्वार्ट्ज रहता है क्रिस्टल मटेरियल, और टर्मेलाइन भी एक क्रिस्टल मटेरियल रहता है। तो इस तरह के जो क्रिस्टल मटेरियल्स हैं ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एग्जिबिट करते हैं, और ये जो मटेरियल्स है इसको हम मटेरियल्स को बोलेंगे यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। तो यहाँ पे क्वार्ट्ज जो रहता है ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है इसके जो डिफरेंट मटेरियल्स है उसमें से जो क्वार्ट्ज वाला मटेरियल है ये ज्यादा मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं, क्योंकि वो बहुत इनएक्सपेंसिव रहता है, इसकी प्राइस कम रहती है, लो कॉस्ट रहती है और रेडीली अवेलेबल इन नेचर, नेचर में वो इजीली हमें अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ पे हम जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में जो क्रिस्टल यूज करने वाले हैं वो रहेगा क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो जब हम यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ये सब्जेक्ट करेगा टू द प्रॉपर अल्टरनेटिंग पोटेंशियल को, तब वहां पे मैकेनिकली वाइब्रेशंस होंगे
और एम्पलीट्यूड जो है ऑफ दिस मैकेनिकल वाइब्रेशंस का ये बिकम्स मैक्सिमम हो जाएगा। तब फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल के इक्वल टू हो जाएगा। क्या कहा हमने यहाँ पे कि जो पिज़ो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है ये अगर हम प्रॉपरली ये सब्जेक्ट करते हैं टू द प्रॉपरली अल्टरनेटिंग पोटेंशियल को और वो मैकेनिकली वाइब्रेट भी करते हैं, तो जैसे ही एम्पलीट्यूड ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशंस ये मैक्सिमम हो जाता है तब फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल के इक्वल हो जाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल। अब देखते हैं हम कि वर्किंग क्या रहता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का। तो जैसे ही हम क्रिस्टल का वर्किंग देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्रिस्टल का वर्किंग क्या रहता है। तो क्रिस्टल जो है ये प्लेस किया जाता है बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स। दो मेटल प्लेट्स में क्रिस्टल को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के फॉर्म में दो प्लेट्स के बीच में हम क्रिस्टल को यहाँ पे प्लेस करेंगे और यहाँ पे क्रिस्टल जो हम मोस्टली यूज कर रहे हैं उसका टाइप रहेगा क्वार्ट्ज, क्योंकि उसकी इजीली अवेलेबिलिटी है और उसका जो स्ट्रॉन्ग नेचर है और वो इनएक्सपेंसिव रहती है, उसकी प्राइस भी कम रहती है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल हम यहाँ पे दो प्लेट के बीच में प्लेस करेंगे और यहाँ पे जो एसी वोल्टेज है वो अप्लाई किया जाएगा इन पैरेलल टू द क्रिस्टल। क्रिस्टल के पैरेलल में ही एक एसी वोल्टेज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल का किस तरह प्लेस किया है, डायग्राम से देख रहे हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल को प्लेस किया है दो प्लेट के बीच में और उसके अक्रॉस में यहाँ पे एसी वोल्टेज को अप्लाई किया है। तो ये सर्किट अरेंजमेंट है क्वार्ट्ज क्रिस्टल की। एसी वोल्टेज उसके अक्रॉस में अप्लाई किया है और दो प्लेट के बीच में क्रिस्टल को रखा है। अगर एसी वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो क्रिस्टल जो है वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है। डायग्राम से देख रहे हैं जैसे ही एसी वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो क्रिस्टल जो है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट करता है एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। जो भी अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी पे क्रिस्टल यहाँ पे वाइब्रेट होना स्टार्ट करता है जैसे ही हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल रही, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल के इक्वल रही अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, तो जो रेजोनेंस है वो टेक प्लेस होते हैं, वहां पे रेजोनेंस आ जाते हैं और जो क्रिस्टल से वो क्रिस्टल वाइब्रेशन से वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाते हैं। रेजोनेंस वहां पे आ जाते हैं जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी अप्लाइड वोल्टेज के फ्रीक्वेंसी के इक्वल रहेगी और तब क्रिस्टल के जो वाइब्रेशन है वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएंगे और यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे वर्किंग ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल का।